हेलो फ्रेंड्स, डिवाइन लाइफ एसोसिएशन टीम के लॉजिकल रीजनिंग सेगमेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए इस सेगमेंट में लेकर आए हैं एक और सीक्वेंशियल पजल। ओ हो, अरे अरे अरे, आप हमें डांट क्यों रहे हैं भाई? हा, इसलिए क्योंकि आप इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा घबराते हैं और हम बार बार यही टॉपिक क्यों लाते हैं। ओहो, दरअसल ऐसा है कि आज हमें अपनी इच्छा पूरी करने का मन किया। और मेरी इच्छा क्या है कि चाहे कुछ भी हो, आज तो ठान लेना है कि हम आप लोगों से ये कहलवाएं कि आप एग्ज़ाम में सुन करके ही सीक्वेंशियल पजल के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो इसके लिए कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, यही हम चाहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं इस सेगमेंट पे। जी हाँ, डायरेक्शन पढ़ रहे हैं। रीड द गिवन इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन पढ़िए बड़े ध्यान से, प्रेम से, बढ़िया से, बिना किसी जल्दबाजी के, और उसके बाद आप क्या करिए, उसको लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज कीजिए, तभी जा कर के क्वेश्चंस के आंसर लिखिएगा। अदरवाइज ऐसे लिख गए ना तो स्कोर तो भैया कुछ नहीं मिलेगा। टिन 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 टाइम टाइम फिस हो जाएगा। ठीक है, चलिए पजल शुरू करते हैं। 7 boxes N, M, O, P, Q, R and S are placed one above another. ठीक है, N, M, O, P, Q, R, S 7 बॉक्सेस हैं, एक के ऊपर एक रखे हुए हैं। ठीक, ऑल्सो दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स विथ सर्कल, स्फीयर, कोन, ट्रायंगल, क्यूब, सिलेंडर एंड स्क्वायर, बट नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, ये जो अलग अलग बॉक्सेस हैं वो अलग अलग शेप के हैं। सर्कल मतलब जैसे चूड़ियों वाला शेप आप समझ लीजिए। चपटा जो होता हो, चपटा और गोल, ये सर्कल हो गया। ठीक, नेक्स्ट है स्फीयर, जैसे सेब वगैरह नहीं होता है, सेब, नाशपाती, संतरा वगैरह जो नहीं होते हैं, तो वो स्फीयर हो गया। फिर है कोन, जैसे सॉफ्टी वगैरह जो होती है, ऊपर से एकदम चौड़ा मुंह, और जैसे जैसे आप नीचे जाइएगा वैसे वैसे पतला हो गया, तो वो सॉफ्टी हो गया, वो हो गया कोन शेप। नेक्स्ट ट्रायंगल, तीनों भुजाएं बराबर हों जिसकी, वो ट्रायंगल। यार खाने का बड़ा मन कर रहा होगा ना आप लोगों को, पजल है और आप शिकायत भी कर रहे थे हमसे कि कठिन टॉपिक लाई हैं। नहीं 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 नहीं, तो ऐसा करिए, पैटीज सब लोग हाथ में ले लीजिए। 3 भुजाओं वाला दिखता है ना, चलिए पैटीज। ठीक, अच्छा लगता है आपको? चलिए वो पैटीज। ठीक, ये हो गया ट्रायंगल। क्यूब, क्यूब ऐसा शेप जैसे पासा समझ लीजिए दोस्तों, पासा का बहुत मोटा रूप जो होगा ना, वही। सिलेंडर, गैस सिलेंडर का जो शेप होता है वो समझ लीजिए। और स्क्वायर, स्क्वायर मतलब जैसे रुमाल नहीं होता है, उसी शेप का समझ लीजिए। ठीक है, चलिए पहली कंडीशन है, ओनली 1 बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स N एंड R। देखो एक ही बॉक्स है जो कि बॉक्स N और बॉक्स R के बीच में रखा हुआ है। तो जब जैसे ही हमने बोला बॉक्स N और R, तो आप क्या करेंगे कि N को पहले रख देते हैं और R को तीसरे नंबर पे रख देते हैं। नहीं, ऐसा मत कीजिएगा, एक चतुराई भी आप खेल सकते हैं कि हम जैसे बोले हैं ना उसका ठीक उल्टा कर दीजिए। बॉक्स R को पहले रख दीजिए और बॉक्स N को तीसरे नंबर पे, और कोई और बॉक्स जो होगा ना एक, उसको दूसरे नंबर पे। ठीक, सेकंड कंडीशन, 3 boxes are placed between box M and the box which is of square shape। देखो 3 बॉक्सेस ऐसे हैं जो कि बॉक्स M और ऐसे बॉक्स के बीच में रखा हुआ है जिसका शेप स्क्वायर है। ठीक है, तो M आपको पोजीशन M की नहीं पता, तो आप ये मान के चलिए कि जो टॉप पे बॉक्स रखा हुआ है उसका जो शेप है वो स्क्वायर है। ठीक है, तो यानी R स्क्वायर शेप का, फिर सेकंड, थर्ड और फोर्थ 3 बॉक्स हो गए,
और M 5th नंबर पे हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। बॉक्स P इज ऑफ ट्राइंगल शेप। जो बॉक्स P है ना वो ट्राइंगल शेप का है। तो हमको अभी शेप के डेटा में R का मिला और P का मिला शेप, तो R स्क्वायर का हुआ और P ट्राइंगल का हुआ। पोजीशन में हमको फर्स्ट पोजीशन R की मिली, फिफ्थ पोजीशन M की मिली। ठीक है, चलो नेक्स्ट। बॉक्स S इज प्लेस्ड जस्ट बिलो बॉक्स O। बॉक्स S जो है बॉक्स O के जस्ट नीचे है। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट, स्फीयर शेप्ड बॉक्स इज प्लेस्ड ईदर एट द टॉप और बॉटम। सीधा जब बॉक्स S का जिक्र किया और उसके बाद सीधा जिक्र कर दिया कि स्फीयर शेप का जो बॉक्स है या तो टॉप पे होगा या तो बॉटम पे होगा। भाई आप यहाँ पे हिंट समझ लीजिए, इसको एक नियामत मिल गई आपको। क्यों? जो स्फीयर शेप का बॉक्स है वो कौन सा बॉक्स होगा? वो S होगा, यानी कि अब टॉप पे तो S बेचारा रह नहीं सकता, तो नीचे ही तो रहेगा, बॉटम पे ही तो रहेगा वो। ठीक, तो S बॉटम पे हो गया। अब O जो है 6th पोजीशन पे हो गया। ठीक, और M 5th पोजीशन पे। तो मतलब कि हमको जो डेटा मिला है पोजीशंस के का, वो है R फर्स्ट पोजीशन पे, M 5th पोजीशन पे, O 6th पर, और जो S है ना वो 7th पोजीशन पे। अब जो हमें शेप का डेटा मिला है वो है R स्क्वायर शेप का है, और जो S है वो स्फीयर शेप का है, P ट्रायंगल शेप का है, और किसी का शेप याद नहीं आ रहा, नहीं पता। नाउ नेक्स्ट, बॉक्स P इज प्लेस्ड अबव बॉक्स O बट बिलो बॉक्स Q। जो बॉक्स P है ना वो बॉक्स O के ऊपर रखा है लेकिन बॉक्स Q के नीचे रखा हुआ है। देखो, जस्ट ऊपर और जस्ट नीचे, ये तो कह नहीं रहा है। तो यानी P अगर 6ठी पोजीशन पे है तो 4थी पोजीशन पे P को चले जाना चाहिए। ठीक है, और इसी तरह से बिलो बॉक्स Q बोल रहा है, तो इसका मतलब जो Q है ना बॉक्स, उसको दूसरी पोजीशन पे चले जाना चाहिए। तो इस तरीके से जो डेटा आ रहा है आपका पोजीशन का, वो कैसे, बॉक्स R फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है, बॉक्स Q सेकेंड पोजीशन पे आ रहा है, बॉक्स N थर्ड पोजीशन पे, बॉक्स P फोर्थ पे, बॉक्स M फिफ्थ पे, बॉक्स O 6th पोजीशन पे, एंड बॉक्स S 7th पोजीशन पे। ठीक है, पोजीशन वाइज। और शेप वाइज देखो, R का स्क्वायर है, P का ट्रायंगल है, और S का स्फीयर शेप, इसके अलावा नहीं पता है। नाउ बॉक्स R इज ऑफ स्क्वायर शेप। ठीक है, मिल गया था। द बॉक्स विच इज प्लेस्ड जस्ट बिलो बॉक्स M इज ऑफ सिलेंडर शेप। यानी कि जो बॉक्स M है ना उसके जस्ट नीचे कौन सा बॉक्स है? बॉक्स O। ठीक है, तो जो O है ना वो सिलेंडर शेप का है। ठीक है, तो हमें शेप के कौन कौन से बॉक्सेस मिल गए, डेटा मिल गया, बॉक्स R स्क्वायर का, बॉक्स P ट्रायंगल का, बॉक्स O सिलेंडर, और बॉक्स S स्फीयर। ठीक है, ना नेक्स्ट, नाइदर बॉक्स Q नॉर बॉक्स N इज ऑफ क्यूब शेप्ड बॉक्स। देखो, ना ही बॉक्स Q और ना ही बॉक्स N क्यूब शेप के हैं। ठीक है, तो जब Q और N क्यूब शेप के नहीं है तो Q और N, ठीक, Q कौन से पोजीशन पे है? सेकंड पे, N थर्ड पे, दोनों ही नहीं है क्यूब शेप के। अब P ट्रायंगल शेप का है तो M जरूर क्यूब शेप का होगा। ठीक है, तो M क्यूब शेप का हुआ। अब इसलिए हमारी इंफॉर्मेशन क्या ऐड हुआ, डेटा देखो, R स्क्वायर शेप का। ठीक है,
P ट्राइंगल शेप का, और O सिलेंडर शेप का, S स्फीयर शेप का, और M क्या हुआ, क्यूब शेप का। 5 लोगों का शेप मिल गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, कोन शेप्ड बॉक्स इज नॉट प्लेस्ड जस्ट अबव बॉक्स P। जो कोन शेप का बॉक्स है वो P के जस्ट अबव नहीं रखा हुआ है। जब जस्ट अबव नहीं रखा हुआ है तो हिंट तो ये कहता है कि भले ठीक ऊपर ना रखा हो लेकिन ऊपर तो रखा हुआ है। तो यानी कि हमें 6th बॉक्स का इंफॉर्मेशन भी मिल गया कि जो बॉक्स क्यू है वो कोन शेप का है, तो यानी दूसरी पोजीशन वाला। ठीक है, तो इस तरह से डेटा देखो। अब जब बॉक्स क्यू का शेप कोन है तो एक ही तो बचा बॉक्स एन, जिसका शेप हो जाएगा सर्कल। ठीक, तो अब पोजीशन क्या देखो, पोजीशन विथ शेप क्या हुई। पहला जो है आर, उसका शेप हुआ स्क्वायर। दूसरा पोजीशन पे क्यू है तो उसका शेप हुआ आपका कोन शेप। तीसरी पोजीशन पे एन है, एन सर्कल हो गया। चौथी पोजीशन पे आपका बॉक्स पी है, ट्राइंगल हो गया। पांचवी पोजीशन पे एम है, इसका हो गया आपका क्यूब। छठी पोजीशन पे ओ है सिलेंडर। सातवीं पोजीशन पे एस है स्फीयर। ठीक है, नेक्स्ट, 2 boxes are placed between बॉक्स एन एंड बॉक्स ओ। ठीक है, बॉक्स एन तीसरे नंबर पे रखा है तो चौथे पांचवें 2 बॉक्सेस प्लेस होंगे और छठे पे ओ है ही। ठीक, समझ के आप लोग। नेक्स्ट, बॉक्स एम इज प्लेस्ड बिलो द बॉक्स विच इज ऑफ कोन शेप। ठीक है, यानी कि बॉक्स एम जो है ऐसे बॉक्स के नीचे रखा हुआ है जिसका शेप कोन है। ठीक है, तो सीधा सीधा आप समझ ही गए, कोन को ऐसे ही हिंट में दे दिया था, आपने ले ही लिया। ठीक है, चलिए अब इस तरह से आपका डेटा तो पहले ही पूरा हो गया था लेकिन पजल में पूरी फॉर्मेलिटी हो रही थी। ठीक है, सॉल्यूशन शीट बना ली सबों ने। चलिए अब हम जैसे जैसे सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं उसका अपनी शीट से मिलान कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पे बॉक्स आर रखा हुआ है, इसका शेप है स्क्वायर, ये आपकी शीट पे लिखा हुआ है। वेरी गुड। नाउ क्यू है जो ना दूसरी पोजीशन पे, उसका शेप है कौन, कौन शेप आपकी शीट पे है ये। ओके, एन तीसरी पोजीशन पे है, शेप है इसका सर्कल, लिखा है सबों ने। वेरी गुड। पी ट्राइंगल है, चौथी पोजीशन पे पी है, सही है ये। चलिए वेरी गुड। एम पांचवी पोजीशन पे है, इसका शेप है क्यू, ये आपकी शीट के हिसाब से ठीक है। ओके, ओ 6 पोजीशन पे है, ओ इसका शेप है सिलेंडर, ये ठीक है आपके शीट के हिसाब से। वेरी गुड। नाउ एस स्फीयर शेप का है 7वीं पोजीशन वाला, ये आपकी शीट के हिसाब से ठीक है। ओके, चलो डन, वंडरफुल। क्वेश्चंस पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द शेप ऑफ बॉक्स ओ। बॉक्स ओ का जो शेप है वो क्या है। अरे वेरी गुड, सिलेंडर, फैंटास्टिक। नाउ सेकंड क्वेश्चन, विच बॉक्स इज प्लेस्ड एट द टॉप। टॉप पर कौन सा बॉक्स रखा हुआ है, बॉक्स आर। अरे फटाक से जवाब दे दिया आप लोगों ने। नाउ हाउ मेनी बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स क्यू एंड एस। बॉक्स क्यू और एस के बीच में कितने बॉक्सेस रखे हुए हैं। देखो क्यू है आपका सेकंड पोजीशन पे, एस है 7th पोजीशन पे, तो सीधा 3 4 5 6 4 बॉक्सेस। ना नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बॉक्स इज प्लेस्ड जस्ट अबव बॉक्स एन। बॉक्स एन के ऊपर कौन सा बॉक्स है, ऐसा बॉक्स जो कोन शेप का है, यानी बॉक्स क्यू। ठीक है, नाउ लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द शेप ऑफ बॉक्स एन।
बॉक्स एन का शेप क्या होगा? अरे वाह, सर्कल, वंडरफुल। यहाँ पे हम एक चीज आपको और बता दें कि जैसे आपको एक 4th क्वेश्चन में पूछा गया कि विच बॉक्स इज प्लेस्ड जस्ट अबव बॉक्स एन, ठीक है, ये पूछा गया ना, बॉक्स एन के जस्ट ऊपर कौन सा बॉक्स है? ऑप्शन ए मान लो है बॉक्स बी, ऑप्शन बी है बॉक्स एम, ऑप्शन सी है बॉक्स क्यू, ऑप्शन डी है द बॉक्स विच इज ऑफ कोन शेप, और ऑप्शन ई है बोथ ऑप्शन सी एंड डी। तो आप क्या लिखेंगे? कहाँ पे टिक करना सही रहेगा आपके लिए? वेरी गुड, ऑप्शन ई पे, क्योंकि वहां पे क्या लिखा हुआ है? बोथ ऑप्शन सी एंड डी, क्योंकि ऑप्शन सी में है बॉक्स क्यू और ऑप्शन डी में है द बॉक्स विच इज ऑफ कोन शेप, ठीक है। तो ऑप्शन ई में ही लिखा हुआ है बोथ ऑप्शन सी एंड डी, यहाँ पे अगर आप टिक लगाएंगे तो आपका आंसर सही आएगा। अगर आपने लगाया या तो ऑप्शन सी पे टिक लगा दिया या ऑप्शन डी पे टिक लगा दिया, अरे चल जाता है, सही तो है ही ना, तो आपका नंबर कहीं ना कहीं कट सकता है, क्योंकि आपने दोनों ऑप्शंस को ठीक से कंसिडर नहीं किया हुआ है, ये माना जाएगा, ठीक है। तो इस बात का भी आप खास ख्याल रखेंगे, ठीक। तो चलिए दोस्तों, ये सेगमेंट यहीं पे हो गया ख़त्म। लेकिन फ्रेंड्स, हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सभी लोग इस सेगमेंट को दिल खोल करके एंजॉय कीजिए और साथ ही इसे उन लोगों तक ज़रूर से ज़रूर पहुंचाने की पूरी कोशिश कीजिएगा, माई मोस्ट डियरेस्ट ऑफ द डियरेस्ट फ्रेंड्स, जो लोग इंटरनेट फैसिलिटी का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, है ना। तो इसी छोटे से रिक्वेस्ट के साथ हम आप सभी के ढेर सारे प्यार, जुनून, जज्बात और कड़ी मेहनत के साथ साथ आप सभी की उस कोशिश को भी दिल से सलाम करना चाहेंगे, जिसकी बदौलत ना सिर्फ आप सभी नई नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, बल्कि साथ ही आप सभी हर क्षेत्र में अपनी योग्यता का परचम लहरा पाने में भी भली भांति सक्षम हैं। तो दोस्तों, इसी बात के साथ और इसी गर्व की भावना को अपने मन में संजोए हुए एक बार फिर पूरी डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से हम आप सभी को कहना चाहेंगे दिल से प्यार भरा नमस्कार।